नमस्कार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान एक ऐसी आवाज है ना, मतलब सरहदों के पार दिलों तक पहुंचती है। हाँ बिल्कुल, उनकी गायकी, खासकर कव्वाली, उसकी तो बात ही अलग है। पूरी दुनिया में लोग दीवाने हैं। सही कहा, लेकिन आज हम उनकी विरासत के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिस पर थोड़ा विवाद रहा है। अच्छा, किस बारे में? ये उनकी एक बहुत मशहूर कव्वाली है, साथ देने का वादा किया है, उसकी एक पंक्ति को लेकर। हाँ सुनी है। कौन सी पंक्ति? कुछ तो सोचो, मुसलमान हो तुम, काफिरों को ना घर में बिठाओ। ओह हाँ, ये पंक्ति समझ गई। अब देखिए, इसका जो सीधा मतलब निकलता है हाँ? वो तो यही लगता है कि मुसलमानों को काफिरों को घर में नहीं बुलाना चाहिए, जगह नहीं देनी चाहिए। और इसी सीधे अर्थ की वजह से ये पंक्ति काफी चर्चा में आई। मतलब आरोप लगे कि ये भेदभाव फैला रही है, समाज को बांट रही है। हाँ, ये तो गंभीर आरोप है। और याद दिलाना जरूरी है कि नुसरत साहब, जिनका जन्म 1948 में फैसलाबाद पाकिस्तान में हुआ, वो खुद एक मुस्लिम थे और कव्वाली के शायद सबसे बड़े नाम। बिल्कुल। तो आज हम बेसिकली ये करने वाले हैं कि हमारे पास जो भी जानकारी है, जो दस्तावेज हैं, उनके आधार पर इस पंक्ति से जुड़े जो अलग अलग नजरिए हैं, जो प्रतिक्रियाएं आई, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये जानना जरूरी है क्योंकि जो दस्तावेज हम देख रहे हैं उनमें इस पंक्ति पर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं दर्ज हैं। अच्छा, जैसे कि? खास तौर पे ये जो शब्द है काफिर, इसके इस्तेमाल पर लोगों ने बहुत आपत्ति जताई है। आलोचकों का कहना है, जैसा कि इन स्रोतों में लिखा है, कि ये शब्द सिर्फ अपमानजनक नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल समुदायों के बीच नफरत और दूरी पैदा कर सकता है। और इसकी जो ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि है वो इसे और भी संवेदनशील बना देती है। हाँ, ये बात तो है, शब्द का वजन है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर, मतलब पहले ट्विटर था, वहाँ तो लोगों ने काफी गुस्सा दिखाया। क्या कह रहे थे लोग? हमें जो प्रतिक्रियाएं मिली उनमें कुछ ऐसी बातें थीं। किसी ने लिखा, ये कला नहीं, ये तो सीधे सीधे नफरत फैलाने वाला भाषण है। कोई कह रहा था, इस तरह के भेदभाव को कैसे सही ठहरा सकते हैं, ये अस्वीकार्य है। और विश्लेषण में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि नुसरत साहब जैसे ग्लोबल कलाकार, जिनकी पहुंच करोड़ों लोगों तक है, जब वो ऐसी पंक्ति गाते हैं तो उसका असर बहुत गहरा होता है, दूर तक जाता है। हाँ, ये बात भी है, उनकी आवाज का वजन अलग है। लेकिन एक दिलचस्प बात और है, कुछ बचाव पक्ष की दलीलें भी हैं जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में है। अच्छा, क्या दलीलें हैं? एक तर्क तो ये है कि हो सकता है ये पंक्ति किसी बहुत पुरानी पारंपरिक कव्वाली का हिस्सा हो, जिसे नुसरत साहब ने बस दोहराया हो, अपनी तरफ से जोड़ा ना हो। ये मुमकिन है। और दूसरा ये भी कहा गया कि शायद यहाँ काफिर शब्द का इस्तेमाल लाक्षणिक है, मतलब मेटाफोरिकल। किस तरह से? मतलब ये कि इसका असल मतलब गैर मुस्लिम ना हो, बल्कि शायद दुनियावी भटकाव हो, या पाखंड, या ऐसी कोई भी चीज जो इंसान को भगवान से दूर करती है, उस सेंस में। हाँ, ये बात सही है कि ऐसे बचाव सामने रखे गए हैं, लेकिन जो सामग्री हमारे पास है उसमें इन दलीलों को बहुत ज्यादा वजन नहीं दिया गया है। क्यों? कहा गया है कि पंक्ति का जो शाब्दिक अर्थ है वो इतना साफ है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। और ये जो लाक्षणिक अर्थ वाली बात है, उसे कई आलोचक बस एक बहाना मानते हैं, खासकर जब हम समाज पर इसके असर की बात करते हैं। बात तो है। और एक और अहम बात उठाई गई है कि ये पंक्ति मूल रूप से चाहे जिसकी भी लिखी हो, उसे अपनी आवाज देने का, उसे गाने का और दुनिया भर में फैलाने का फैसला तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का अपना था। हाँ, ये तो सही है, बिल्कुल। उनकी गायकी ने ही तो इसे वो मंच दिया जहां से ये इतने लोगों तक पहुंची। इसलिए इन दस्तावेजों के मुताबिक इसकी जिम्मेदारी से उन्हें पूरी तरह बरी नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर स्थिति काफी जटिल है। एक तरफ एक महान कलाकार, उनकी अद्भुत कला, हाँ, और दूसरी तरफ उनकी कला का एक हिस्सा जो कुछ लोगों के लिए, बल्कि काफी लोगों के लिए बेहद आपत्तिजनक है। बिल्कुल। ये पूरा मामला असल में दिखाता है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है, खासकर जब वो काफिर जैसे शब्दों जिनका अपना एक लंबा और अक्सर संवेदनशील इतिहास रहा है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ जो सबसे गहरी बात उभर कर आती है मेरे ख्याल से, वो ये है कि ये विवाद कलाकार की अपनी जिम्मेदारी और समाज की जो बदलती हुई संवेदनाएं हैं उनके बीच का तनाव दिखाता है। एक तरफ सदियों पुरानी कलात्मक और धार्मिक परंपराएं हैं, दूसरी तरफ आज के समय की जरूरतें हैं, सामाजिक समरसता, समानता। सही। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जैसे इतने बड़े और सम्मानित कलाकार के मामले में भी ये तनाव साफ दिखता है। ये दिखाता है कि कला चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, वो अपने समय और समाज के प्रति भी जवाबदेह होती है, या कम से कम उस पर सवाल उठ सकते हैं। और शायद यहीं पर ये चर्चा हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हमारे श्रोता भी शायद सोचना चाहें। क्या सवाल? सवाल ये कि जब हम किसी कलाकृति को देखते या सुनते हैं, चाहे वो संगीत हो, साहित्य हो, कुछ भी, तो उसकी व्याख्या करते समय कलाकार का इरादा क्या था, आर्टिस्ट इंटेंट, और समाज पर उसका असर क्या हो रहा है, ऑडियंस इम्पैक्ट, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने? ये बहुत जरूरी सवाल है, खासकर तब जब वो कलाकृति ऐतिहासिक या धार्मिक संदर्भों से जुड़ी हो। तो आज के दौर में उसे पेश करने वाले कलाकार की क्या भूमिका बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है, इन सवालों पर सोचना आज के समय में शायद पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।